का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में दरअसल देखिए एमसीडी चुनाव की वोटिंग का आखिरी घंटा चल रहा है। 5:30 बजे तक मतदान होना है। सभी 250 वार्ड के नतीजे 7 दिसंबर को सामने होंगे। सीएम केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ सिविल लाइंस इलाके में अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मतदान केंद्र में पहुंचे थे और साथ ही दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें सामने हैं, आपको बता दें कि 5:30 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी कि अब से थोड़ा ही और समय बाकी है। देखना है कि कितना % वोटिंग होता है। एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा है और इस बार उसे आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। अब तक करीब 40% वोटिंग हुई है। गौरव और शिवानी हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं। शिवानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और बताया जा रहा है इस बार मतदान जो है वो काफी धीमी गति से हुआ है। 40% तक अभी तक मतदान होने की बात सामने आ रही है। आप जहां पर हैं वहां की तस्वीर बताइए और आप तक क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने % तक मतदान अभी तक हो चुका है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मयूर विहार इलाका है ये दिल्ली का, और हम सुबह से अलग अलग बूथ्स पर जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पर कम से कम हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत कम दूरी में 1 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस और बूथ्स बनाए गए हैं और आप देखिए हर जगह अभी भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वोट्स डाल रहे हैं यहाँ पर। और ऐसी स्थिति हालांकि हर कहीं नहीं है, कहीं पे कम लोग दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर लोग आ रहे हैं। और आप देखिए अब सिर्फ 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त बचा है इस पोलिंग को ख़त्म होने में, लेकिन अब भी लोग निकल रहे हैं अपने अपने घरों से और अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि जो लोग अब तक नहीं निकले हैं वो आए और वोट डालें, क्योंकि दिल्ली को विकास चाहिए और विकास के ही मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। आप देखिए मेरे पीछे पुलिस की पूरी व्यवस्था है, बैरिकेड्स हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर लगाए गए हैं और कुछ लोग मेरे साथ हैं, कुछ जागरूक महिलाएं, जागरूक नागरिक हैं। आप बताइएगा कि इस बार ये जो वोटिंग चल रही है एमसीडी चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये मतलब आम आदमी पार्टी जो भी है या बीजेपी है, जो भी सरकार किसी भी गवर्नमेंट बने, बस ये कि बेसिक चीज़ लोगों को मिलना चाहिए। क्या चाहिए? एजुकेशन अच्छा चाहिए, अच्छा जीवन शैली चाहिए लोगों को। बच्चों को मतलब पढ़ ले रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही हैं। अच्छे मतलब हमारा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत लोग निकल रहे हैं, कहीं कहीं पर लोग निकले नहीं है, उनसे आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बस अपना अधिकारों को आप जानिए। हम लोग बस केवल इल्जाम लगाते थे कि बस ये पार्टी कुछ नहीं कर रहा, वो पार्टी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपने भी कुछ अपने जागरूक होके आप घर से अपना थोड़ा सा आराम त्याग करके बाहर निकलिए और अपना वोट डालिए। अभी भी वक्त है। कुछ युवा भी मेरे साथ हैं, आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, कौन से इश्यूज होने चाहिए जिस पर अपने इस एमसीडी के चुनाव में चुनना चाहिए? मैम, बेसिक चीज़ें जैसे आपके बेसिक नीड्स है, जैसे एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल जैसे थोड़े और अच्छे होने चाहिए। और मैम बेसिकली क्लीननेस एंड हाइजीन पे भी काम होना चाहिए। लाइक स्टिल मार्केट में अभी भी कुछ जगह है जहाँ पे अभी भी क्लीननेस और हाइजीन मेंटेन नहीं है। वो तो साफ सफाई का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है और बहुत राजनीति भी हुई है। हमने देखा कि लगातार अलग अलग नेताओं के अलग अलग तरह के बयान आए। आज सुबह से हम बातचीत कर रहे थे, हरदीप पुरी से बात की। बिल्कुल, और ये बड़े चेहरे देखिए यहाँ पर शिवानी देखने को मिले हैं जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। गौरव भी जुड़े हैं। गौरव, एमसीडी चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की खूब यहाँ पर राजनीति जनता ने देखी। अब अपने मुद्दों को लेकर किस तरह से निकल रहे हैं अभी की अगर हम बात करते हैं, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के इलाके में मौजूद हैं और ये पोलिंग बूथ है पांडव नगर का, जहां पर पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं विधानसभा चुनाव में वोट डाला करते थे। और ये इलाका जाहिर तौर पर लोगों के लिए साफ सफाई और इस तरह के मुद्दे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जो हैं यहाँ पर मतदान करने के बाद जो है निकल भी रहे हैं और मतदान करने के लिए संख्या में पहुंच भी रहे हैं। कुछ वोटर्स हैं और हम उनसे बात भी करते हैं। यही वोट दे दिया आपने? यस, बिल्कुल। ये बताइए कि साफ सफाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, क्या मुद्दे इस बार एमसीडी में बड़े? मुद्दे दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका सफाई को लेके क्यों काफी ज्यादा बीमारी हो रही है और भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आपकी किस तरह से राजनीति देखी जा रही है? क्या बदलाव की राजनीति है या फिर? बदलाव तो जरूरी है। बदलाव तो चाहिए। बदलाव जरूरी है। और भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम योगेश कुमार सिंह। योगेश जी, ये बताइए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं खास करके इस पांडव नगर के इलाके के लिए? महत्वपूर्ण तो मुद्दा एमसीडी का यही है कि हमारे शहर में साफ सफाई रहना चाहिए। और वो अब तक होती भी दिखाई दी है कि नहीं? नहीं, कुछ हद तक तो है, लेकिन बदलाव भी, हाँ
बदलाव भी बहुत जरूरी है। देखिए, तो 15 सालों की एक भाजपा की सरकार है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, और खास करके भ्रष्टाचार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के शासन को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लगातार सवाल बिल्कुल उठाते रहे। देखने वाली बात होगी आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता में आकर क्या बीजेपी को झटका देती है या फिर बीजेपी वापसी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। 7 तारीख ये तय हो जाएगा क्योंकि उस दिन मतगणना होनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभी शिवानी, गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थाईलैंड